वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। जैसा कि हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस पढ़ लिए हमने। यहाँ तक कि हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब मैंने तो बोला था ये सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैं इतना थियोरिटिकल आपको पढ़ा रही हूँ, बट अकाउंटिंग इज जस्ट नॉट ए नंबर्स, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। क्योंकि इसकी लैंग्वेज यानी इसके चारों कोनों को हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या है, ताकि हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। समझो जैसे साइंस की भी एक लैंग्वेज होती है, साइंस की भी एक साइंटिफिक नेम्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे अकाउंट्स की एक लैंग्वेज होती है। पहले उसको हमें समझना पड़ेगा ताकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्या कर सकें, ईजीली कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं और ब्रांचेस ऑफ ए अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है उनको रिकॉर्ड कर लेना हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ओनली फाइनेंशियल वर्ड हमने पढ़ा था कि जो भी फाइनेंशियल यानी पैसे के टर्म में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको यदि हम लिख लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब समझो हमने क्या करा, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, समझो ये मार्कर बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल कुछ लगा होगा, इसका प्लास्टिक हो गया, इसका इंक हो गया, या फिर इसमें जो भी कॉटन लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, तो उस सब को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग आई उसके लिए हमने क्या कर ली, अकाउंटिंग कर ली। तो ये कहलाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम हमारी कॉस्ट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। मतलब इस पर पेन को बनाने में जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है उसको कम कर सके। फिर थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, समझो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, जैसे लॉस हो गया, तो उसका कारण जानने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी एक अलग से क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। वो चेक करता है, एनालिसिस, उसके जो टूल्स होते हैं उसका यूज़ करता है। जैसे रेशो हो गया, रेशो एनालिसिस बनाता है वो बैलेंस शीट, कंपेरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के क्या करता है, वो एनालिसिस करता है। उसके लिए क्या करता है, वो अकाउंटिंग करता है। देन हमारा टैक्स अकाउंटिंग। अब भाई गवर्नमेंट आके बोलेगी भी तो सही, या भाई तुम अकाउंट बना के रखो, हम आके चेक करेंगे तुम फ्रॉड तो नहीं करो। तो टैक्स की प्लानिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। देन हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट हमने देखा है, जैसे डाबर का हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट आता है। डाबर में क्या बोलते हैं, जो भी आप हमारे डाबर के इसको परचेज करते हो तेल को, इसका 2% हमारी शिक्षा की में कंट्रीब्यूशन जाता है। यानी वो क्या करते हैं, अभी एक रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें CSR को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन 11th में हमें ये सारी अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है, इसका बेसिक हमें पढ़ना है। ओनली हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। ये हमारे सब जो अकाउंटिंग होगी ये हमारे कॉलेज लेवल पे हम पढ़ेंगे, हमारे बैचलर्स और हम PG करेंगे उस लेवल पे हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ओनली जो हम पढ़ेंगे 11th-12 में वो हमारा केवल क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांटेज एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में जितने भी गुण हैं, जैसे जो भी हमारे शर्मा जी के बेटे में जितने भी गुण हैं वह हमारे अकाउंटिंग, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग के गुण हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग इन कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अब अकाउंट्स क्या करता है, हमें सिस्टमैटिक रूप में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। कैसे करता है, पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज एंड इंटरप्रिटेटिंग। तो ये हमारी उसमें हेल्प करता है। सेकंड हमारी हेल्प क्या करता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। समझो कोई भी डिसीजन लेना है, हमारा समझो बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो हम ये डिसीजन लेंगे, कैसे लेंगे कि हमें ये बिजनेस चालू रखना है या बंद करना है। ये रिकॉर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, जब अकाउंट्स में हम चेक करेंगे कि हमने इतना इन्वेस्ट करा, इतना हमने वहाँ पर जितना भी रॉ मटेरियल लाना था इतना रॉ मटेरियल लेके आए। जो समझो हमने टी में 5-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें हमने रॉ मटेरियल कितने का लेके आते थे, डेली बेसिस पे 700 का लेके आते थे, और हमारी डेली बेसिस पे सेल हो रही है समझो कितने की, 500 रुपये की हो रही है। अब मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 200 रुपये का हो रहा है। तो ये लॉसेस के बेस पे मैं, अगर ये मेरा डेली मुझे लॉस हो रहा है और जितनी मेरी कॉस्टिंग पड़ रही है उतना भी मेरे को रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसको क्या करूँगी, बंद कर दूँगी। लेकिन ये सभी चीज़ें यानी मुझे पता कब लगेगी कि 200 रुपये का ही सामान आया या इतने की सेल हुई, जब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है।
प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, यानी हमारे बिजनेस में हमने पढ़े थे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, यानी उनको जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, समझो एक पर्सन है उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके बिजनेस में कितनी सेल हो रही है, समझो हमारी कंपनी है उसको हमारे क्या खरीद, बहुत बड़े लेवल पे हमारा टी का बिजनेस है, यहाँ तक कि हम शेयर्स भी क्या करते हैं, इशू करते हैं। अब वो ये चेक करेगा कि आपके बिजनेस की कंडीशन क्या है, यानी प्रॉफिटेबल या डे बाय डे यानी ईयर टू ईयर वो क्या प्रॉफिटेबल हो रही है या नहीं हो रही है, तब तो वो क्या करेगा, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ताकि उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ जाए। यानी वो ये सब इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगी, अकाउंट से मिलेगी। देन फोर्थ है हमारा हेल्प इन लीगल मैटर्स एंड टैक्सेशन, यानी हमारा लीगली, यानी गवर्नमेंट भी और हमारा जो कानून भी हमें बोलता है कि हम क्या बनाएं, अकाउंट्स बनाएं, तब कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी आपस में मुझे किसी भी पर्सन से हो गया या किसी भी कंपनी से होगा या थर्ड पर्सन से हो गया, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमें लड़ाई झगड़े हो गए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रूफ्ड होने चाहिए। और टैक्स हमें बोलता है कि आप भाई बनाओ तो सही, कितना तुम्हारी इनकम हुई, कितने तुम्हारे एक्सपेंस हुए और उससे तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ और अब तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग हमें उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, अब डिडक्ट एरर फ्रॉड्स कैसे करता है, यदि मैं किसी भी ट्रांजेक्शन को लिखूंगी ही नहीं तो वो क्या कर जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी और मुझे फिर मैं बाद में, अगर एक एग्जाम्पल हमने लिया था, समझो कस्टमर है, अब मैं उस टी का बिजनेस हम कर रहे थे, अब मैं उससे 300 उसमें मांगती हूँ, मुझे ऐसा याद है, और वो बोल रहा है कि 250 ये लो मैम, 250 आप क्यों है, लेकिन मुझे तो याद कितना है कि 300 इससे लेना है, और वो बोल रहा है मैम अब से मैं 10 दिन पहले आपको 50 रुपये दे के गया था, अब मुझे याद ही नहीं है। यदि मैं लिख रखी होती तो ये एरर नहीं होती, तो मुझे उससे 250 ही लेने हैं वैसे एक्चुअल में, लेकिन वो भूल गई 50 रुपीज़, तो भूल जाना एरर हो गई। या फिर कुछ भी और फ्रॉड, या कोई भी मेरे एम्प्लॉय है, समझो मैं चली जाती हूँ यहाँ से घर पे, कुछ दिन में कुछ ना कुछ काम करने के लिए घर पे मुझे 1 घंटे चले जाती हूँ मैं, और यहाँ पे जो मेरा एम्प्लॉय काम करता है वहाँ पर उसकी समझो 50 टी बिकी, लेकिन उसने 10 टी के पैसे अपने जेब में रख लिए। और यदि मैं अकाउंटिंग करती तो मुझे पता लगता है कि 50 टी के कप मेरे यहाँ से गए, तो फ्रॉड से भी क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। हेल्पिंग इन असेसमेंट टू ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब ये क्या करता है बेटा, टैक्स लायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। अभी हमने समझा कि हमारे बिजनेस में कितना हमारे एक्सपेंस हुए हैं, कितनी हमारी इनकम हुई है और फिर उससे कितना हमारा प्रॉफिट निकला है, और उस पर हमें कितनी टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कब प्रॉफिट जब पता लगेगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे और उस पर हम टैक्स पे कर पाएंगे। देन हमारा 7 है फैसिलिटी देता है हमें, यदि हमें बिजनेस सेल करना है। समझो मुझे टी का बिजनेस मेरा इतना ब्रॉड हो गया, लेकिन मेरे बहुत अलग, मेरे को कोई और बिजनेस करना था और मेरे को ग्रोथ चाहिए, लेकिन समझो मेरी यहाँ ग्रोथ इतनी, मेरे को मतलब ये इतना नहीं चाहिए था, ये वाला जो टी वाला जो बिजनेस था मेरे को ये करना ही नहीं था, मुझे कुछ और बिजनेस करना था। उसके लिए, उसकी कैपिटल के लिए मैंने ये क्या करा, ये बिजनेस स्टार्ट करा, और अब मैं उसको सेल करना चाहती हूँ, तो मुझे ये पता तो होना चाहिए कि मेरे बिजनेस की आज वैल्यू क्या है, उसकी गुडविल क्या है, यदि मैं उसको सेल करती हूँ तो उसका कितना पैसा मिलेगा। तो ये सब कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, अकाउंटिंग से। हेल्प टू रेजिंग लोन, अगर बैंक हमें लोन देता है या कोई हमारे फादर हमें लोन दे रहे हैं, हमारा फ्रेंड है यदि हमें कोई पैसे दे रहा है, तो वो चेक करेगा कि हमारे में एबिलिटी है कि नहीं है, कि हम उस जो पैसा हम दे रहे हैं वो हमें रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को वो चेक करके हमें क्या देगा, पैसा देगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे। हमारे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अब यही फायदे नहीं, और भी बहुत सारे फायदे हैं हमारे अकाउंट्स के, ये तो मैंने मेजर आपके अकाउंट के फायदे बताएं, और भी बहुत सारे फायदे हैं अकाउंट्स के। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एज अ पर्सन हमारे में भी बहुत कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती है, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग की भी कुछ अच्छाइयाँ एंड बुराइयाँ हैं। तो हमारे जो डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। ये क्या होता है, एज ए हिस्टोरिकल, आज मैंने लिख लिया, पूरे साल मैं अकाउंटिंग करते जा रही हूँ एंड फिर एंड में मैं क्या निकालूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगी। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला फिर मैं आगे बिजनेस करूंगी, तो ये फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं बताता, यानी मैंने जो पूरे साल काम कर लिया उसके लॉस के बारे में बताता है। तो ये इसका जो नेचर होता है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। देन सेकंड है हमारा ओमिशन ऑफ, जो हमारा
क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे मेरा जो यहाँ एम्प्लॉय जो काम करता है वो बहुत ऑनेस्ट है, उसके बारे में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, किसी के गुणों के बारे में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, तो इसीलिए क्या हो जाता है, एक डिसएडवांटेज हो जाता है बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। अब हम आगे की जो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, कुछ हम प्रोविजंस बनाएंगे, कहीं हम डेप्रिशिएशन करेंगे, यानी कुछ चीज़ें हम मान के करेंगे, यानी हमने कुछ अजम्पशंस मान के करेंगे कि ये ऐसा होता है कि इतना % हमें लॉस होगा ही होगा, चाहे एक्चुअल में वो हुआ नहीं हो। तो यानी ये क्या होता है, जो हमारा अकाउंट्स है वो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन है। ये जब हम आगे की जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। फिर हमारा इफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग, मतलब हम चाहेंगे क्या, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो बनाएं उनको अच्छे से अच्छा, मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो शो करता है जो स्टेटमेंट, उसको हम ऐसा ही शो करेंगे ताकि हमारा क्या हो, शो प्रॉफिट शो हो। और हमारा जो बैलेंस शीट है जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है बिजनेस की, तो उसमें हम क्या बताएंगे, हमारे इस तरीके से हम लाइबिलिटीज़ को लिखेंगे, इस तरीके से हम हमारे एसेट्स को लिखेंगे ताकि वो उसकी क्या हो, विंडो ड्रेसिंग, यानी वो बहुत अच्छे से, मतलब जो जैसा नहीं है उसको, और जैसे शर्मा जी का बेटा है वो एवरेज, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के, वो तो भाई इतना हाई फाई है वो, मतलब उसको बड़ा चढ़ा के किसी बात को बताना क्या कहलाता है, विंडो ड्रेसिंग। तो हमारे अकाउंटेंसी में कभी कभार क्या हो जाती है बेटा, विंडो ड्रेसिंग भी हो जाती है। देन हमारा फोरकास्टिंग, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग है ये फोरकास्ट नहीं करता है कि आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, या वो एक्यूरेट से नहीं बताएगा कि इतना होगा कि नहीं होगा, ये केवल हिस्टोरिकल डेटा के लिए अकाउंटेंसी होता है। तो ये हमारी इसकी क्या थी, लिमिट समाप्त होता है इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मीनिंग वगैरह हमने सब पढ़ लिए। अब हम आगे की जो क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा, वो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे और उसकी टर्म समझेंगे, क्योंकि हम, मैंने बोला आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझनी है, यानी मैं अकाउंटिंग के चारों कोने जब हम समझेंगे तो हम एक अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। और हमारा मोटिव क्या है, अकाउंट्स को सीखना, तो हम अकाउंट्स को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज का सेशन तो हम यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।